नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PN डिस्टेंस एजुकेशन में। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। मैं आपके लिए कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑनलाइन में आपका क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में आइए जान लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? उनका नाम है AI ओपेरिन ने। आपको पता भी होगा कि सबसे पहले एक कोशिकीय जलीय जंतु अमीबा इस धरती पर आया था। उसके बाद से मॉडिफाइड होते गए और धीरे धीरे बड़े जंतु में बदलाव हो गया। उसके बाद देख लेते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? उस मशीन का नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर और इसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, जिसे हम हिंदी में रक्तदाब के नामों से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा प्रश्न, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह, जिसे हम इनसेट 2A के नाम से जानते हैं, और यह हमें 1886 में दिखा था। उसके बाद आते हैं नंबर चौथा, हमारा आता है प्रश्न नंबर छठवा, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नवर ने किया था। इसके बाद आइए देख लेते हैं, इसके बाद कुछ आइए देख लेते हैं उसके बाद वाले कुछ जो प्रश्न थे। ये हमारा नंबर आता है 7वां, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न 8 नंबर, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण? हीरेपिन की उपस्थिति होती है हमारे ब्लड में, जिसके कारण हमारा रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। उसके बाद आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? ये जाहिर सी बीमारी है एड्स। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद चलते हैं 10वां प्रश्न पे। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं पिट्यूटरी के माध्यम से ही चलती रहती हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे हम लीवर कहते हैं, यही एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? वो होता है यकृत में। अगर पीत का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन अगर पीत ग्लैंड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए किसी ऑपरेशन के माध्यम से, तो क्या भोजन के पचने में सहायक नहीं होता, क्योंकि ऑयली प्रोडक्ट जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए सहायता हमें क्या करता है? पीत ही करता है। उसके बाद देख लेते हैं 13 नंबर, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने इसका सिद्धांत दिया था। अब आइए देख लेते हैं फिर इसके बाद वाले कुछ प्रश्नों को। चलिए आइए देख लेते हैं उसके बाद वाले जो भी प्रश्न थे। उसके बाद प्रश्न नंबर आता है 14, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है? ये हमारा होता है जिंक का लेप, जिसके कारण लोहे को हार्ड बनाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 15, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये है आइसोप्रोपिन, जिसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है 16, मानव रक्त का pH मान। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। जो pH पेपर होता है उससे अगर हम अपने मुंह में लेकर के अपने थूक को नापते हैं तो हमारा क्या आता है? 6 से 7 के बीच में आता है।
अगर उसको ब्लड के कंडीशन में हम नापते हैं तो उसका क्या आता है 7.4 आता है। उसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न को। डायनोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? ये होता है कैल्शियम, और कैल्शियम से क्या होती है, हमारे शरीर की हड्डियों का निर्माण होता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। ध्वनि की तीव्रता जो हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं और उसको नापा जाता है, उस यंत्र का नाम ऑडियोमीटर होता है, जो माइक्रोफोन में यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, ये भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और भारतीय होने का हमें गर्व है कि हम भी भारतीय हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। डायनोमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। इसका श्रेय जाता है माइकल फैराडे को, जिन्होंने डायनोमो बनाया था, जिसके कारण उसका प्रयोग टरबाइन, जनरेटर इत्यादि में करके हमें बिजली प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का पूरा नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO, और यह घटना 1984 में घटी थी। और इनके सीमेंट फैक्ट्री में टैंक फटने के कारण चारों तरफ इस गैस का बहाव हुआ, जिसके कारण वहाँ पे बहुत से लोगों की क्षति पहुँची थी, जिसके कारण बहुत सा घातक साबित हुआ। उसके बाद वाला ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम फिर आपको एक नए वीडियो में इसके आगे के जो भी प्रश्न बाकी है उसके लिए हम नए वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोग देखते रहिए। आगे चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 22। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी क्वीन ऑफ गॉड के नामों से जाना जाता है? ये है सानेन नामक बकरी को विश्व की दूध की रानी के नामों से जाना जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और इनको पुरस्कार 1962 में मिला था। इसके बाद आइए जान लेते हैं कुछ आगे वाले प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 24। नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो जो जाहिर सी बात है, जो हमारी आँख है उसकी आगे की जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को कार्निया बोलते हैं, और इसके अंदर उल्टी फिल्म बनती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न बचा है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? ये है हमारा पायराइट। पायराइट को हम बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जानते हैं। जैसे सोनार लोग ठगड़ी वगैरह करते हैं, आप लोग भी सावधान रहिएगा। और इसे हम लाल सोना के भी नाम से जानते हैं, जो कि हमारा बंगाल वगैरह, उड़ीसा के साइड आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और बहुत से लोग सोनार है जो मिक्स करके चला देते हैं, जिसका हमें पता नहीं चल पाता है। तो थोड़ा आप लोग सावधान रहिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ इसके आगे वाले वीडियो को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।